नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं हड़ौती दिन भर। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों के साथ, जहां आज होगी कोटा, बूंदी, झालावाड़ और आसपास के इलाकों की हर बड़ी अपडेट। हड़ौती दिन भर आज की 10 बड़ी खबरें। ओम बिरला ने गुरुवार को कोटा शहर का औचक निरीक्षण कर यातायात व्यवस्था, सड़कों और नागरिक सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम जन की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए और विकास कार्यों में गुणवत्ता व समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। कोटा के अनंतपुरा स्थित सुभाष विहार में देवनारायण मंदिर परिसर में करीब 8 फीट लंबा दामन सांप निकलने से लोगों में दहशत फैल गई। सूचना पर पहुंचे स्नेक रेस्क्यूअर आसिम हुसैन ने सुरक्षित तरीके से सांप का रेस्क्यू किया। उन्होंने बताया कि दामन सांप जहरीला नहीं होता है और बाद में उसे प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया। कोटा नगर निगम ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए गौशाला में विशेष व्यवस्थाएं शुरू की हैं। बंदा धर्मपुरा गौशाला और किशोरपुरा नायक कायन हाउस में ग्रीन नेट, पानी का छिड़काव और बीमार गौवंश के लिए कूलर लगाए गए। प्रशासन ने 24 घंटे ठंडे पानी की व्यवस्था भी सुनिश्चित की है। गौवंश की किस तरह से आप रक्षा कर रहे हैं, क्या क्या है? नगर निगम द्वारा पिछले 4 साल से एक अच्छी व्यवस्था की जा रही है, जिसमें गर्मी में इन्हें गर्मी से राहत के लिए स्प्रे कराया जा रहा है। पानी की और जो खाने पीने की व्यवस्था ठीक रखी जाती है। मगर जो नगर निगम के पास गौवंश है वो अधिकतर पॉलीथीन की वजह से अंदर से क्षतिग्रस्त है। डॉक्टरों का कहना है ये 30 से 40 किलो 50 किलो पॉलीथीन निकलती है, 1 किलो से 5 किलो कीड़े निकलते हैं। उस कारण किडनी और लीवर दोनों 50% से ज़्यादा डैमेज है। होमोग्लोबिन बनता नहीं है इनके, तो ये अकाल मृत्यु की तरफ जाती है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही अनुरोध है कि पॉलीथीन में हमारी माता बहनें, विशेषकर रसोई से मिलने वाला जो भी बचा हुआ खाने पीने की सामान पॉलीथीन समेत रोड पर ना फेंके, उससे इनको अकाल मृत्यु की तरफ जाना ना पड़ेगा। इधर कोटा के एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश सचिव रिदम शर्मा के नेतृत्व में छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की सांकेतिक शव यात्रा निकाली और एनटीए के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग की। आज इस बात को लेकर साथ जिस प्रकार आपको पता है 3 मई को पूरे भारत देश में 23 लाख छात्र छात्राओं ने देश का सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जाम नीट का एग्जाम दिया था। उस नीट के एग्जाम में जिस प्रकार लगातार तीसरी बार लीक का कार्य किया गया है और एनटीए जो शायद कहते तो नेशनल टेस्ट एजेंसी है, पर उसका हमने जो नाम रखा है वो नेशनल ठग एजेंसी है। इस नेशनल ठग एजेंसी ने लगातार तीसरी बार इस पेपर का लीक किया है। हम मांग करते हैं कि इस देश के नकारा निगम में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए तथा एनटीए को बैन किया जाना तत्काल प्रभाव से। इस एनटीए पे करोड़ों रुपए, अरबों रुपए सरकार साल के खर्च करती है, पर इस पे कोई परिणाम हमें निकलता नहीं है। नीट के छात्र छात्राएं सालों मेहनत करते हैं, उनके माँ बाप करोड़ों लाखों रुपए खर्च करके इस हमारी कोटा की पावन धरा पे उनको पढ़ने भेजते हैं, पर आखिर में पेपर लीक हो जाता है। उन छात्र छात्राओं के सालों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। हम चाहते हैं जब ये सरकार ऐसा पेपर जिसका पेपर 2 दिन पहले बैंक के लॉकर में रखा जाता है, वहां से बकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग करके सेंटर पे लाया जाता है, फिर भी ये पेपर वहां से 10 दिन पहले लीक हो जाता है। 1 दिन पहले यूट्यूब पे इसका लाइव किया जाता है। इस शिकंजे में, इस गिरोह में सीकर के एक बहुत बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट, जिसका खुले में नाम लेता हूँ CLT इंस्टीट्यूट, इसका मालिक श्रवण चौधरी, इसमें खुले में इसका धंधा चला रहा था पेपर लीक का। उसके कोचिंग के टीचर इसमें इन्वॉल्व थे, पर उसे छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि वो एक भारतीय जनता पार्टी का विधायक पद का प्रत्याशी था। हम क्या किया आज हमने कोटा शहर में धर्मेंद्र प्रधान की अर्थी निकाली है, जिससे हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारे देश में शिक्षा मंत्री के नाम पे कोई नहीं बचा है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के रूप में अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पाए हैं और आज हमने अर्थी निकाल करके एक संदेश दिया है कि हमारे पास शिक्षा मंत्री नहीं है। आने वाले 12 दिनों में हम इनका पिंडदान भी करेंगे और आने वाले 12 दिनों में हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली, जयपुर में विनोद झाकर जी के नेतृत्व में एनएसयूआई उग्र प्रदर्शन रोज कर रही है और आज कोटा में भी किया गया है और आने वाले दिनों में विशाल प्रदर्शन कोटा शहर में किया। रिदम शर्मा, प्रदेश सचिव एनएसयूआई।
इधर कोटा के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान डीजे बजाने की बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि युवक लोग के सुमन पर हमला कर दिया गया। घायल युवक को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लोकेश बर्जुमोन सुमन 23 साल अर्जुनपुरा। क्या हुआ था पूरा बात? हमारी जो बुआ जी और उनकी लड़कियां है ना, तो डीजे पे नाचे थे, तो जो लड़के थे ना वो उनको धक्का उक्का मार रहे थे बहुत गंदे तरीके से, और इसलिए ना डीजे बंद करवाया ना, तो वो बेसबास करने लग गए। बेसबास करी उन्होंने, पहले तो कहा कि डीजे नहीं चलेगा, डीजे में आग लगा दूंगा, ऐसे वैसे किया। तो हमने ना जैसे तैसे करके उनकी कोई ना एंट्री तो करा दी थी एक बार। जैसे एंट्री कराए, एंट्री हो भी गई, उसके बाद है ना उन्होंने, मैं गया उनके पास, तो ऐसे वैसे कुछ कहने लग गए, उड़ाने लग गए, एंड से गाली वाली गलौज करने लग गए। इसमें उनके पास गया, उन्होंने पहले तो मेरी लात मारी। मेरी लात मारने के बाद फिर ये जैसे ही आए तो इसके पेट पे लात मारी, तो मेरे छोटे भाई को मारा। फिर ना उन्होंने उसके बाद है ना कड़ों से हमला किया हम पर। और हमारी दीदी है ये, अभी तक ये भी हो रहा है ना, वो तो आप देख ही रहे हैं। इसको हम हॉस्पिटल लेकर गए, पहले तो इटावा से हमने यहाँ रेफर किया, उस जगह का मामला है। और अभी यहाँ पे है ना बहुत ज्यादा लगी हुई है। डडवाड़ा हुई थी प्रोग्राम में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद माली। क्या लगता है इसको? इसका लोकेशन क्या लगता है इसको? भाई हूँ मैं इसका। इधर रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र में दोस्त से मिलने गए युवक गोविंदा कुमार के साथ पुरानी रंजिश के चलते मारपीट हुई। घायल युवक को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। इधर झालरापाटन के बवरासा ब्रिज के पास कार की टक्कर से 21 वर्षीय चेतन की मौत हो गई। हादसे के बाद कार चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने कार जब्त कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मृतक अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य बताया जा रहा है। इधर बूंदी जिले के लाखेरी कस्बे में मेज नदी में नहाने गए 2 किशोर गहरे पानी में चले गए। लोगों ने एक किशोर को सुरक्षित बचा लिया, जबकि विशाल नामक किशोर लापता हो गया। गोताखोरों की टीम की सहायता से लगातार तलाश शुरू की गई है। वहीं बूंदी के नीलवा में हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने करीब 2.5 घंटे तक सड़क जाम रखा। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बाद रास्ता खुलवाया गया। वहीं छिपाबड़ौद में 10 दिन से सफाई व्यवस्था ठप। वेतन नहीं मिलने से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे छिपाबड़ौद कस्बे में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। भाजपा नगर अध्यक्ष अशोक पारिक ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर जल्द समाधान की मांग की है। तो इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। होगी आपसे मुलाकात नई और तो इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान। तो इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।